नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। और आखिरकार रिजल्ट आ गया, लेकिन रिजल्ट बीजेपी के अनुकूल नहीं रहा, रिजल्ट एनडीए के अनुकूल नहीं रहा। लेकिन वो अलग बात है कि इंडिया गठबंधन ने फार बेटर रिजल्ट देश की जनता के सामने रखा। ये मैसेज है बीजेपी के अहंकारी नेताओं के लिए कि अहंकार तो रावण का भी टूट गया था, आपको भी अब संभलने की जरूरत है। ये मैसेज है हर उस नेता के लिए जिसने दूसरे नेता को छोटा समझा, अपने से कमतर आका। सोचिए, कभी किसी ने अंदाजा लगाया था कि स्मृति ईरानी अमेठी से हार जाएंगी, वो भी 20-30 हजार नहीं बल्कि 1 लाख से ज्यादा के मार्जिन से। और किससे? राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी बड़े लीडर से नहीं, बल्कि केएल शर्मा से। वो अलग बात है कि केएल शर्मा जमीनी स्तर पर बहुत ज्यादा एक्टिव रही हैं, लेकिन फिर भी जनता के बीच पैठ बनाना, कांग्रेस को मजबूत करना, और सोचिए राहुल गांधी का वहां से ना लड़ना, केएल शर्मा का लड़ना और स्मृति ईरानी जैसी नेता को हरा देना, ये अपने आप में कांग्रेस के लिए एक बड़ा मैसेज लेकर आया, बड़ा सेटबैक हुआ है बीजेपी के लिए। दूसरी तरफ रायबरेली से जीत हासिल करने में कामयाब हुए राहुल गांधी, साथ ही साथ वायनाड में भी उनको अच्छा खासा रिस्पांस मिला है। आप कैराना आ जाइए, प्रदीप चौधरी से पहले से लोगों को बहुत नाराजगी थी, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया। नतीजा क्या हुआ? इकरा हसन जीत गई। सहारनपुर आ जाइए, इमरान मसूद जीत गए। इसके अलावा जहां पर राम मंदिर बनाकर खड़ा कर दिया, अयोध्या जिसे पहले फैजाबाद कहा जाता था, वहां पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। ये बताता है कि नरेंद्र मोदी की हार है ये, मानसिक तौर पर। और सबसे बड़ी बात देखिए, आप कहेंगे काशी से नरेंद्र मोदी जीत गए, लेकिन जीत का अंतर क्या रहा? किसने उनको टक्कर दी? अजय राय ने, जो शायद इस बार हम सोच रहे थे कि बहुत बुरी तरीके से हारेंगे, सोच रहे थे हम लोग कि एक तरफा मुकाबला होगा, लेकिन ये मुकाबला वाकई में कांटे की टक्कर यहां पर देखी गई, क्योंकि 1-1.5 लाख का फर्क है। और सबसे बड़ी बात, जब स्टार्टिंग के वोटिंग परसेंटेज सामने आया तो लगभग 20,000 के आसपास वोटों की गिनती हुई थी, और उसमें 11,000 अजय राय को मिले थे, 5,000 या 6,000 मोदी को मिले थे। यानी 5,500-6 हजार के आसपास के अंतर से नरेंद्र मोदी शुरुआत में पीछे चल रहे थे। यही सबसे बड़ी हार है उनकी। अजय राय अगली बार के लिए बहुत प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, और इसीलिए नरेंद्र मोदी की टेंशन बढ़नी लाजमी है। शायद इसीलिए जब वो बीजेपी के मुख्यालय में आए तो चेहरे पर शिकन साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि इन सबके बीच नरेंद्र मोदी ने काशी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ऐसे में कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब आपको काशी छोड़ देनी चाहिए और किसी और सीट से आपको दांव लगाना चाहिए। खैर, नरेंद्र मोदी ने काशी को लेकर क्या लिखा, सुनिए। बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से काशी के सम्मानित मतदाताओं ने लगातार तीसरी बार मुझे अपना सांसद चुना। ये काशी के लाखों मतदाताओं के विश्वास की विजय है। मेरी काशी के परिवार के हर सदस्य को इस जीत के लिए हृदय से आभार। मेरा विश्वास है कि काशी की विकास यात्रा भविष्य में और तेज गति से आगे बढ़ेगी। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बहरहाल नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से काशी को लेकर ट्वीट किया, इस पर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि आपको आगे के लिए सोचना चाहिए। लोग नरेंद्र मोदी को किस लिहाज से नसीहत दे रहे हैं, ये आप समझ ही रहे होंगे। बहरहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।